हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हमारी सीएमए फाइनल एससीएम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की पहली क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमें क्या करना है, कैसे कैसे हमें कोर्स को करेंगे, इस कोर्स के अंदर क्या है, क्या ये इंटरमीडिएट लेवल से कुछ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, कितना पार्ट जुड़ा हुआ है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो आज की क्लास के अंदर कोर्स के बारे में डिस्कशन, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, ये सारी बातें करेंगे दोस्त। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कितने दिनों में हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, कितनी क्लासेस लगने वाली है, एक क्लास कितने आवर्स की होने वाली है, सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएगी। सर पहली क्लास है, कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो पहली क्लास देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं इसके साथ शेयर करता हूँ जो पूरे कोर्स के एक सिनेरियो को समझाता है। ठीक है, भले ही आप स्पीड पे देख लीजिए पर पहली क्लास आप जरूर देखिए। अगर हम सीएमए फाइनल एससीएम की बात करें, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो कि हमारा पेपर नंबर 16 है, पेपर नंबर 16 है दोस्त। पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें इस पूरे पेपर के अंदर, तो इस पूरे पेपर के अंदर हमारे पास दो पार्ट आते हैं। इस पूरे पेपर में हमारे पास दो पार्ट है सर। एक है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, एक है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, और दूसरा है क्वांटिटेटिव टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग, जिसको हम ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं प्यार से, ओआर वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम प्यार से ऑपरेशन रिसर्च कहेंगे, ओआर कहेंगे, क्योंकि पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें ओआर की तरह था, ऑपरेशन रिसर्च ही था। इन्होंने हम नाम चेंज कर दिया, बाकी सारी चीजें वही है। डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड नहीं फॉर डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पर है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑपरेशन रिसर्च, लिख देता हूँ पूरा, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर मैं इसको साधारण भाषा में कहूँ तो भैया ये वाला पार्ट तो है कॉस्ट का, और ये वाला पार्ट है ओआर का, सिंपल एंड सरल लैंग्वेज में। तो आज के बाद हम इसी तरीके से बात करेंगे कि कॉस्ट वाला पार्ट कर लिया नहीं कर लिया, ओआर वाला पार्ट कर लिया नहीं कर लिया, इसी तरीके से बात करेंगे। सर जो कॉस्ट वाला पार्ट है, जैसे कि आप मॉड्यूल में देखा ही होगा, नहीं देखा तो बताता हूँ, 60% की वेटेज रखता है। 60% का मतलब 100 नंबर का पेपर होगा तो 60 मार्क्स का, और 128 नंबर का पेपर होता है, दरअसल आपका 128 टू 130 मार्क्स का पेपर रहता है। इसमें अगर हम 128 का 60% निकाले तो लगभग लगभग 76 या 75 नंबर का मार्क्स का ये वेटेज रखता है। ठीक है, ओवरऑल पेपर का 60%। पर अगर हम देखें कि हमें अटेम्प्ट कितना करना है तो 60 मार्क्स करना है, पर पेपर तो ज़्यादा मार्क्स का आता है ना दोस्त, तो वो उसके हिसाब से 60 मार्क्स। और ये सर 40 मार्क्स का वेटेज है। पता है ये वाला जो 40 मार्क्स की वेटेज है, इसमें 40 में से 40 आ सकते हैं आपके, 40 में से 40 आ सकते हैं सर। यही एक ऐसा टॉपिक है, यही एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको समझाऊं, जो आपको एससीएम में मिनिमम एग्जाम्शन दिला सकता है, ये वाला टॉपिक, ओआर वाला टॉपिक। अगर हम बात करें कि एससीएम के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पर्टिकुलरली पढ़ने हैं, अगर हम बात करें कि एससीएम के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, मोटा मोटा अगर देखें तो इसके अंदर 5 मॉड्यूल है। एक तो इसमें इंट्रोडक्शन वाला मॉड्यूल है जो बेसिक थ्योरी है, इंट्रोडक्शन, एससीएम क्या होता है, ये सारी चीज़ें थ्योरिटिकल पार्ट है। पर हमारे प्रैक्टिकल पार्ट है क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट, अगला चैप्टर। उसके बाद डिसीजन मेकिंग टूल्स। अब सर यहाँ पर आ जाती है डिसीजन मेकिंग टेक्निक के अंदर आ जाता है मेन पॉइंट। डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो मॉड्यूल नंबर 3 है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इस पर्टिकुलर वेटेज का सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, और ये अकेला 25 मार्क्स की वेटेज रखता है। सर ये 5% वेटेज रखता है, ये 5% वेटेज रखता है, ये अकेला 25% वेटेज रखता है। क्यों सर? क्योंकि है मार्जिनल कॉस्टिंग। सर बेसिकली दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। डिसीजन मेकिंग टेक्निक एक मार्जिनल कॉस्टिंग है, बहुत एडवांस लेवल में आपको पढ़ाया है। सर जो इंटरमीडिएट में था, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा था ये मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या ये वही है? यस, ये वही है। वही पीवी रेशियो, वही आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वही ब्रेक इवन पॉइंट, वही कंट्रीब्यूशन, वो सब वैसा का वैसा ही है। वही आपके पास की फैक्टर्स, वही डिसीजन मेकिंग, सारी चीज वैसी है। इसमें कुछ एडवांस है, क्वेश्चंस एडवांस है, कंसेप्ट थोड़े एडवांस है, पर बेसिक वही है। अब कई सारी समस्या आती है कि जो हमारे फाइनल के स्टूडेंट्स होते हैं
उनका बेसिक अच्छा नहीं होता। रीजन बिंग क्योंकि वो बीच में ट्रेनिंग करके आए होते हैं और उनका पढ़ाई से हाथ छूट जाता है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्लासेस सारी की सारी रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्डेड बेसिस पर रहेगी, लाइव क्लास नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड बेसिस पर ये क्लास रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? बिल्कुल बेसिक चीजें कवर करते हुए। मैं ये भूल जाऊंगा कि आपने इंटरमीडिएट पढ़ कर आए हुए हो। थोड़ा क्लासेस एक्स्ट्रा जाएगी, नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी बढ़ जाएगी। सर एज अ टीचर मुझे हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए देना है। फाइनल में आकर अगर किसी स्टूडेंट से ही पूछा जाए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो इंटर क्लियर करके आया, उसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज पूरी है, वो भूल गया है क्योंकि वो फाइनल के ट्रेनिंग करके बात करता है। हाँ, अगर वो स्टूडेंट जो ग्रुप 2 के बाद ही सीधा ग्रुप 3 दे जाता है, उसको थोड़ा टच में रहता है, पर जो 15 महीने की ट्रेनिंग करके आता है तो उसको टच में कुछ नहीं रहता है। तो उसको हमें इस तरीके से ट्रीट करना है कि भाई आपको कुछ नहीं आता, हम शुरू से स्टार्टिंग से करते चलेंगे। तो यही मेरी इस क्लासेस की खासियत है दोस्तों। मैं यहाँ भूल जाऊंगा कि आपने पहले मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा हो। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये चैप्टर क्यों आया, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद, इंटरमीडिएट की चीजें डिस्कस करने के बाद तब जाकर फाइनल में आएंगे। ये नहीं कि इंटरमीडिएट की डिस्कस करें तो इंटर के क्वेश्चन चल रहे हैं ना दोस्त। इंटर के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद जब आपको पूरा अच्छे तरह से आ जाए तब हम फाइनल पे जंप ले लेंगे। भाई यही है आपकी मेन पॉइंट जो हमको समझना है। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, अगला मॉड्यूल है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम, JIT, जस्ट इन टाइम। ये सर 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। और इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, अब ये भी आप पढ़कर आ चुके हो। इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ये भी आप पढ़कर आ चुके हो। सर ये कौन सा वाला टॉपिक है जो इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा था? सर ये वो टॉपिक है जो आपने इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में भी पढ़ा है, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में भी पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर भी आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में। वहां पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा था। ग्रुप 2 के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस तक पढ़ा था। यहाँ पर सेल वेरिएंस एंड प्रॉफिट वेरिएंस भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, फाइनल में आपको एडवांस तो मिलेगा ही, पर एडवांस के साथ साथ आपको बेसिक फिर से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक फिर से पढ़ना पड़ेगा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्त, मैं ये फिर भूल जाऊंगा कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले पढ़ी हो और फिर से पूरे प्योरिटी के बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा। जब आप ये क्लासेस को देखोगे, क्लासेस लोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि बेसिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। तो ये 5 चैप्टर इसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए डिसीजन मेकिंग टेक्निक रहेगा, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ये रहेगा, एंड देन ये, फिर ये और ये रहेगा। ठीक है सर, पॉइंट समझ में आ गया? चलिए। अच्छा, अब आप जब फाइनल में आ गए हो ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आसान नहीं होने वाले। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको एक माइंड सेटअप करने की सोच रहा हूँ कि जो इंटरमीडिएट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन के लेवल बहुत बड़े होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लेवल होगा, बट आंसर छोटे होंगे। वही समझने वाली बात है और प्रैक्टिस करने वाली बात है। अगर हम OR के अंदर आ जाए, जो कि आपने इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 में OM में OM वाला पार्ट पढ़ा था, वही है, पर इसमें कुछ चैप्टर्स नए हैं। सर इंटरमीडिएट में कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो फाइनल में पूछ रहा है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, LPP। इंटरमीडिएट में भी आपने ग्रुप 2 में पढ़ा था OM के अंदर। फिर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बाद है असाइनमेंट, असाइनमेंट के बाद आपके पास आता है गेम थ्योरी। ये नहीं पढ़ा था आपने इंटरमीडिएट में, ये एक बिल्कुल नया पार्ट है, गेम थ्योरी इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं था ये। इसके बाद आता है सिमुलेशन, ये आपने इंटरमीडिएट लेवल पढ़ा था, सिमुलेशन। सर आपको क्या लग रहा है कि इंटर में पढ़ लिया यहाँ कर लूंगा? नहीं सर, यहाँ पर क्वेश्चन एडवांस आते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट भी होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन एडवांस के साथ साथ। नेटवर्किंग, PRT CPM, ये नेटवर्किंग आपने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल पे, पर एडवांस क्वेश्चन के साथ, एडवांस कंसेप्ट के साथ यहाँ पर मिलेगा। नेटवर्किंग के बाद है लर्निंग कर्व। ठीक है, यहां तक आपने इंटरमीडिएट लेवल पढ़ा था, सिर्फ गेम थ्योरी को छोड़ दो, ये सारा पढ़ा। तो सर क्या फिर से मैं बिल्कुल ये मानते हुए चलूंगा कि आपने नहीं पढ़ा होगा,
और मैं शुरू से बिल्कुल बेसिक से हिंदी विद इंग्लिश दोनों कराऊंगा। अगर आपने में से ग्रुप 1 में इंटरमीडिएट या कॉस या फिर ग्रुप 2 में इंटरमीडिएट में पढ़ा हो कॉस या फिर ओएम पढ़ा हो, जो कि मेरा कोर सब्जेक्ट है, तो आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी, जो जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ उसके साथ साथ मैं इंग्लिश विद हिंदी जरूर लिखता हूँ। ओएम के अंदर तो मैं भर भर के हिंदी लिखता हूँ, क्योंकि जब ओएम का रिवीजन हो जाए, ओआर का, इधर ओआर बोलेंगे, जब ओआर का रिवीजन करे स्टूडेंट, तो एक एक लाइन उसको हिंदी में पढ़कर समझ में आ जाए कि सर ने क्या एक्चुअल में लिखवाया हुआ है। मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा नोट्स इंटरमीडिएट लेवल पे, अगर आप ग्रुप 1 में मेरे से नहीं पढ़े, हो सकता है ना कि आपने नहीं पढ़ा हो, कहीं और से पढ़ा हो, फाइनल में आए हो डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर है सारे नए के नए चैप्टर है, ठीक है, और ये एक ऐसे चैप्टर है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैक्सिमा मिनिमा। पता है आपको एक चीज बताऊं, मैं फाउंडेशन वाले स्टूडेंट को कहता था कि भाई जो आप पढ़ रहे हो ना, मैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट था ये, और मैथ का पार्ट था। फाउंडेशन में एक चैप्टर है मैथ में, मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटे इंप्लीकेशन है, यहाँ पर तो बड़ी है। मैंने कहा था उनको बच्चों को कि फाइनल में आता है, और आज भी फाइनल वाले स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये चीज़ फाउंडेशन में आप स्टूडेंट के साथ जुड़ गई है। शायद आप 2016 सिलेबस हो, मुझे नहीं पता, 2022 से हो। अगर आप फाउंडेशन 2022 सिलेबस से पढ़ के आओ, वहाँ पर आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा। इसके बाद आपने वहाँ पढ़ा होगा टाइम सीरीज, ये भी फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट ने, टाइम सीरीज एंड रेग्रेशन एनालिसिस। और आपने अगर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में पढ़ा है, ग्रुप 2 में पढ़ा है डिमांड फोरकास्टिंग, वहां पर भी रेग्रेशन एनालिसिस था। डिमांड फोरकास्टिंग और कुछ नहीं, सिर्फ रेग्रेशन एनालिसिस है, ठीक है सर। डाटा एनालिसिस लास्ट में टॉपिक आ जाता है, डाटा एनालिसिस एनालिटिक्स। सर ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो यही है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जैसे गेम थ्योरी, मैक्सिमा मिनिमा, टाइम सीरीज एंड रेग्रेशन एनालिसिस बहुत सिंपल टॉपिक है, एंड डाटा एनालिसिस थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिस। सर अब मेरी बात सुनो, आप अगर आप पूरे सिलेबस को आप ध्यान से देखो, तो पूरा सिलेबस कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, और ज्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चैप्टर दिख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर सिनेरियो देखा हुआ है, जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के ट्रेंड्स है हम देखते हैं, तो वहाँ पर स्टार्टिंग हमेशा कॉस्ट से कराया जाता है, यहाँ से स्टार्ट कराया जाता है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट कराना क्यों कराया जाता है? क्योंकि ये वाला पार्ट को समझाना आसान है, मार्जिनल कॉस्टिंग को समझाना आसान है, कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, इनको समझाना एक्सप्लेन आसान। ये वाले पार्ट को समझाना आसान नहीं होता, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है और थोड़ा सा ट्रिक चाहिए होती है चीज़ें समझाने के लिए। तो हर कोई टीचर यहाँ से स्टार्ट करता है, क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, स्टूडेंट को अच्छे से बता पाए, क्योंकि बहुत समझाने लायक टॉपिक रहता है। और यहाँ पर समझाने लायक इतना नहीं होता जितना प्रैक्टिस लायक होता है। अब होता क्या है, मेरी बात को ध्यान समझना, होता पॉइंट ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट अपना कोर्स स्टार्ट करता है, वो हमेशा एससीएम स्टार्ट करता है कॉस्ट से, और फिर जाता है ओआर में। अब जब कॉस्ट से स्टार्ट करता है, तो कॉस्ट को उसको कंप्लीट करने में 2 महीने करीब लग जाते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करे। फिर अगले 2 महीने लगते हैं इसको, 4 से 5 महीने कोर्स है ये, अगले 2 महीने लगते हैं इसको करने में। जब दोस्तों वो ये करता स्टार्ट करता है ना, तो यही करता लग जाता, फिर ये चीज भूल जाता है। और इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं इतना। आप देखो वेटेज क्या है, 60% वेटेज इसकी है और 40% वेटेज इसकी है। सर इसमें भी सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछते, किसी में इसमें 10 आ गए तो किसी में से 2-3 में से पूछ लिया, 4, सब में से नहीं आते। पर इसमें डिसीजन मेकिंग टूल्स है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सर मैंने अपने कोर्स की स्टार्टिंग करनी है ओआर से, अब होगा क्या, मैंने इससे क्यों करवा रहा हूँ, रीजन क्या है? एक तो समझाना मुश्किल है, इससे मेरा नुकसान हो सकता है कि अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा तो मेरी क्लास नहीं लेगा, सीधी सीधी बात है। बट मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन से सोच रहा हूँ, और सोच क्या रहा हूँ कि जब मैं ओआर वाला पार्ट कराऊंगा, ये वाला पार्ट, ओआर वाला पार्ट, इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखवाऊंगा। और जब ये पार्ट खत्म होने के बाद जब हम इस पे चलेंगे, तो ये वो पार्ट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये करने पर आपका, अभी मैंने जैसे 2 महीने कराया और 5वें महीने में आपका एग्जाम है, तो आपको याद रहेगा कि अभी अभी मैं तो कॉस्ट पढ़ कर आया हूँ, 4 महीने पहले नहीं पढ़ा था कॉस्ट, अभी अभी मैंने कॉस्ट पढ़ के आ रहा हूँ, अभी मैं एग्जाम दूंगा। तो ये आपका बेनिफिशियल वाला पार्ट रहेगा, रिविजन करना आसान होगा। हाँ ये भूल जाओगे, मैं हिंदी भी लिखवाऊंगा इसके अंदर। जैसे ही आपने कंसेप्ट रिविजन करा, सारा याद आ जाएगा। उसकी ओआर के पार्ट में एक अच्छी चीज यही होती है कि स्टूडेंट भूलता है। वो एक बार अगर मैं जैसे मैंने असाइनमेंट कराया और 1 महीना हो गया तो भूल जाओगे असाइनमेंट, पर जो मैं उसमें नोट्स बनाऊंगा, उसमें हिंदी में लिखवाऊंगा, उससे आपको सारा याद हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा ये बताया गया था,
तो स्टार्टिंग मेरी हमेशा ओआर वाले पार्ट से रहेगी, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओआर वाले पार्ट से ही करें, क्योंकि जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सारी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, तो स्टूडेंट अपनी मर्जी से चुन सकता है। बट मेरा पहला चैप्टर, पहला वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि पहले ओआर कंप्लीट कर लो, फिर जाकर आप कॉस्ट पे आना। ठीक है सर। कॉस्ट एक लेंथी टॉपिक है, समय लगता है, टाइम देना पड़ता है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर एक एक चैप्टर में छोटे छोटे कंसेप्ट होकर चैप्टर खत्म हो जाते हैं, तो जल्दी होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, राइट। तो सर मैं डेमो लेक्चर के अंदर अगर आप एज अ डेमो लेक्चर दूंगा तो मैं एज एन ओआर वाला पार्ट आपको डेमो में दे सकता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। तो और इसमें कुछ जब टॉपिक बनेंगे तो डाल दूंगा। अभी तो मैं नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग करूंगा। तो जब मैं ये वाला कंप्लीट करूंगा तो यही मिलेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी मिल जाएगा एज एन डेमो। ठीक है मेरे दोस्त, आइए सर, यहाँ तक तो हो गया। ये हमारा कोर्स का सनेरी हो गया, मैं कैसे कराने वाला हूँ ये सब चीज हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कि सर टोटल आवर्स कितने लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में, टोटल आवर्स कितने लगेंगे। सर टोटल आवर्स लगेंगे लगभग 200 आवर। और सर पर वीडियो का टाइम क्या होगा, पर वीडियो टाइम रहेगा सर 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा सर, 1 घंटा या मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा। ये मेरा एक सिनेरियो टाइम है, मैं इंटरमीडिएट भी ऐसे पढ़ाता था। वो ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे इंटर के ही मेरे से एससीएम पढ़ेंगे, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि सर जो है वो कराएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, और कम फीस में पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें कराएंगे। इसलिए यहाँ पर हमारी जो कवरेज रहने वाली है वो क्या रहेगी, कवरेज क्या रहेगी सर, कवरेज क्या रहने वाली है। कवरेज जो रहने वाली है, सबसे पहले तो हम सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करेंगे। सर पता है सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फाइनल लेवल पे बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर एक स्टूडेंट इसी को कर लेता वो गारंट है अपने आप। इंटरमीडिएट में क्या करना पड़ता है ना, इंटरमीडिएट में हमें ये तो करना ही पड़ता है, पहला एनटीपीआरटी फर्दर प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि वहां पर नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कम होता है। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं इंस्टीट्यूट ने कि बच्चा अगर यही कर ले तो वो अपने टाइम पीरियड में, कोर्स के टाइम पीरियड में, मान लो आपका जून टाइम है या दिसंबर टाइम है, तो दिसंबर से पहले अगर उसने मैंने मॉड्यूल भी कर लिया ना, इतना वाइड सिलेबस इसने बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, तो मॉड्यूल के अंदर इतने क्वेश्चन डाले हुए कि वही कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। सर ये सबसे पहले तो ये कर लो, बहुत बड़ी बात है। अगर इसके पास टाइम मिलेगा तो आपको PYQ भी साथ के साथ करेंगे। तो मेरी जो कवरेज होगी, टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, मैं आपको सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और पास्ट ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट कहता है MTP मॉक टेस्ट पेपर भी कराओ, RTP कराओ, वो एक एक्स्ट्रा मैटर है। पहले आप ये कर लो, इन दोनों को कर लो, इसी में आपका सब टाइम निकल जाएगा। उसके बाद आपके पास समय होगा तो आप मुझे कहना, मैं वो भी आपको करा दूंगा, मना नहीं कर रहा कराने से। बट मेरी प्रायोरिटी इन दोनों के लिए रहने वाली है। आपको 2 बुक मिलेगी सर, एक तो सीएमए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल की बुक मिलेगी जिसको हम वॉल्यूम 1 कहेंगे, ठीक है, और एक PYQ की बुक मिलेगी जिसमें हम वॉल्यूम 2 कहेंगे। और PYQ में सिर्फ PYQ नहीं होंगे, मॉक टेस्ट पेपर भी इंक्लूड करे जाएंगे, मतलब MTP के क्वेश्चन भी इसके अंदर मैं डालूंगा। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं, RTP तो हमारे में होता ही नहीं है ना। RTP तो इंस्टीट्यूट रिलीज नहीं करता, हमारा इंस्टीट्यूट हर साल रिलीज क्या करता है, सिर्फ MTP रिलीज करता है। तो MTP क्वेश्चन वॉल्यूम 2 के अंदर डाल दिया जाएगा। वॉल्यूम 1 में सीएमए के मॉड्यूल वॉल्यूम, तो अगर कोई बच्चा हार्ड बुक की तरफ जाता है उसको 2 बुक मिलेगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। हाँ, थ्योरी वाली जो बुक है अभी PDF फॉर्मेट में, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, अभी तो सारी बुक, एक बुक बनी है सर वॉल्यूम 1, अभी वॉल्यूम 2 बनेगी तो मैं आपको धीरे धीरे फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी इनिशियली हार्ड बुक का ऑप्शन मेरे पे नहीं है। हाँ, टीम जैसे जैसे मतलब कोर्स बढ़ता जाएगा, कंप्लीट टीम बनाती जाएगी बुक, तो आपको ऑप्शन दिलवा देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेन जो कवरेज है वो यही रहने वाली है, सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, PYQ और मैक्स टू मैक्स MTP मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, ये आपकी कवरेज रहेगी। साथ में सर टेस्ट इसके अंदर जो भी आप, जब भी आप कोर्स खरीदेंगे, टेस्ट इंक्लूड रहेगा, टेस्ट हमेशा इंक्लूड रहेगा आपका, टेस्ट इंक्लूड रहेगा चैप्टर वाइज एंड फुल फ्लैश लास्ट में।
चैप्टर वाइज एंड फुल पे अलग से कोई पैसे देने की नीड नहीं है और ना ही रिक्वायरमेंट है, इस कोर्स के अंदर इंक्लूड रहेगा। तो अगर मैं कोर्स का प्राइस बताऊं तो कोर्स का प्राइस जो रहेगा वो आपका 5000 रुपीज़ रहेगा। एक जनरल प्राइस है क्योंकि फाइनल लेवल है, थोड़ा बड़ा लेवल है। और अगर मैं देखूं यही अगर मैं देखूं किसी और इंस्टीट्यूट का, तो वहां पर मैंने सभी के प्राइस देखे हैं, तो स्टार्टिंग प्राइस ही 8000 रुपये है। 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। पर मैंने बहुत कम रखा है और पता है ये मेरे कोर्स का प्राइस है। और जब भी कभी ऑफर लॉन्च होता है तो ये प्राइस और कम हो जाता है मेरे दोस्त, ये प्राइस और कम हो जाएगा। तो ऑफर का इंतजार करिए और लीजिए। बाकी अभी के लिए इनिशियल कोर्स प्राइस हमने 5000 रखा हुआ है, जो कि ऑफर में इसको हम कम करेंगे जब भी ऑफर लेकर आएंगे। अभी तो मेरी पहली वीडियो, मैं आपको कोर्स का प्राइस बता देता हूँ। इससे ना तो ये बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। 5000 इज अ मिनिमम, मैक्सिमम इससे नहीं बढ़ा सकता मैं कभी भी, ठीक है। क्योंकि मेरा इस YouTube चैनल को ये पढ़ाने का पर्पज ये था कि कम पैसों में अच्छी कोचिंग आपको प्रोवाइड करूं, कम पैसों में अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करूं, तो ये बड़ा पर्पज था। तो इसमें हमें जीएसटी वगैरह भी पे करना है, सब कुछ चीज़ें होती है ना सर, जीएसटी भी इंक्लूड होता है। मेरे को 5000 में अगर मैं बताऊं 118 जीएसटी देने के बाद हमारे को जो आएंगे 4237 आएंगे। घूमकर वहीं आ गया, आपसे तो नहीं लेंगे ना हम जीएसटी का पैसा अलग से यार, ठीक है। तो ये है कोर्स प्राइस। अच्छा एक चीज़, तो आप मुझे बताना कि ये ज़्यादा है? नहीं सर, ये ज़्यादा नहीं है, और ये मुकाबले और इंस्टीट्यूट के मुकाबले सबसे कम है। आधा ही मान लो आप इसको, किसी की 10,000 फीस होती है उसका आधा ही है 5000, और ऊपर से ऑफर प्राइस में हम इसको और कम करने की ट्राई करेंगे, बिल्कुल। ये है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास से क्या कराने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करवाऊंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग, कंसाइनमेंट। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जिस तरीके से मैं आपको क्लास दूंगा, जिस तरीके से आपको क्लासेस मिलेगी, जिस शेड्यूल में क्लास मिलेगी, उसी शेड्यूल में आपको क्लास देखनी है। मैं सर पहले स्टार्ट करूंगा असाइनमेंट, ठीक है, पहले असाइनमेंट करूंगा। तो आप ये नहीं कि लीनियर प्रोग्रामिंग का भी करो, नहीं, जैसे मैं क्लास बना रहा हूं वैसे करो सर, ठीक है सर। तो जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से आपको करना है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम ये जो भी आपका है उस तरीके से काम करना है, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है सर। अच्छा एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, जब भी आप कहीं पर कोर्स लेते, कहीं पर भी लो, मुझे कोई इशू नहीं है, कहीं पर भी लो, क्योंकि मैं ना किसी कभी भी ना तो मैं कभी स्टूडेंट को फोर्स करता, ना ही हम कॉल करवाते स्टूडेंट को कि अलग अलग डाटा मिल जाए हम कॉल कर लेंगे, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं करती हमारी टीम। स्टूडेंट को क्लास पसंद आती है, वो खुद आता है, कहता है सर मुझे आपकी क्लास लेनी है, मुझे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हम कभी फोर्स नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। पहली बात, क्यों आता है वो हमारे पास? इसलिए आता है क्योंकि जो मेरा पढ़ाया हुआ है उसको समझ आता है। वो ये नहीं देखता कि अरे यार पैसे ज़्यादा है तो अच्छी क्लास होगी, पैसे कम है तो बेकार क्लास होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मेरी क्लासेस का पर्पस ही यही है भाई। फाउंडेशन क्लास 1500 से स्टार्ट करी है, इंटरमीडिएट की क्लास 2500 से स्टार्ट है, और फाइनल क्लास 5000 है, उसको भी मैं कम करूंगा। ये तो मेरा इनिशियल है, कोर्स प्राइस एक सेट करना पड़ता है ना, उसके बाद ऑफर में कम कर दूंगा। तो अब समझिए कि किस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, कि हम, हमारा पर्पस ही बनाने का था दीपक क्लासेस, कि यार मेरा एक पर्पस था कि मैं कम पैसों में अच्छा क्लास प्रोवाइड करना चाहता हूँ। टीचिंग अच्छी थी, टीचिंग को सुधारी, बहुत टाइम टू टाइम अपने को इंक्रीज करता गया, अपने को अच्छा परफॉर्म करता गया, बच्चों को समझ आने लगा, बच्चे का फीडबैक लेने लगा। इंटरमीडिएट में हमारे इतने स्टूडेंट हैं, 1000, हर बैच में 1000 स्टूडेंट आते हैं। वही 1000 बच्चा भी हमारे को मेरी क्लास बिना डेमो लिए भी देख सकता है। उसको इतना भरोसा होता है कि सर जो करा रहे हैं वो सीएमए का करा रहे हैं, सीएमए का मॉड्यूल पूरा कवर करेंगे। ये शुरू से ही बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है मेरी क्लास के अंदर कि अगर मैं दीपक क्लासेस से दीपक सर की क्लास लूंगा तो मुझे सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन वो कराएंगे, एंड साथ में पीवाईक्यू का एक ही क्वेश्चन वहां पर होगा। ये इस बात का भरोसा स्टूडेंट को हमने दिलाया है शुरू से। बस मैं लास्ट में यही कहूंगा कि प्राइस को देखकर क्लासेस नहीं लेते, कंसेप्ट क्लियरिटी को देखकर क्लासेस लेनी चाहिए। क्या उस पर्टिकुलर टीचर का क्लास आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो आपको लेना चाहिए, बाकी आपके ऊपर है। ये मेरा पहला सेशन था। नेक्स्ट क्लास से अब आपके असली कोर्स चालू हो जाएगा। पहले मैं ओआर चालू करूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप ओआर कर लो, एंड देन फिर एससीएम करेंगे। और हाँ, जो भी मैं क्लास के अंदर नोट्स बनाऊंगा वो एज एन हैंड रिटन पीडीएफ फॉर्मेट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ, नई शुरुआत के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।